ये मैं आपको बता दूं कि इस समय हम ज्ञानव्यापी में मौजूद हैं और यहाँ पर हिंदू पक्ष को झटका लगा है, याचिका खारिज कर दी गई है और पक्ष ये रखा गया है कि जिस तरीके से वजू खाने की खुदाई को लेकर एएसआई सर्वे की मांग की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी खुदाई को लेकर रोक लगी हुई है। 25 अक्टूबर 2024 को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एडिशनल सर्वे की प्ली डिसमिस कर दी। क्या यह फैसला पुरानी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश है या एक नए रास्ते की शुरुआत? यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, यह धर्म और राजनीति के टकराव की दास्तां है। एक मंदिर था, एक मस्जिद हुआ और अब एक फैसला जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में भी लिखा जाएगा। यह फैसला एक नए मोड़ पर ले आया है। कुछ लोगों के लिए इंसाफ की तलाश अब भी जारी है, कुछ के लिए न्याय हुआ है और कुछ के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल बन चुका है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की मांग थी कि ज्ञानवापी की सच्चाई जानने के लिए बंद तहखानों के साथ साथ सील वजूखाने और शेष परिसर का एएसआई सर्वे हो। हमारे तरफ से यही मांग की गई थी कि इस बिल्डिंग को, इस ढांचे को बिना नुकसान किए, इससे हट करके कुछ दूरी पर 4x4 का ट्रेंच खोद करके एएसआई नीचे से उस सेंट्रल डोम के नीचे पहुंचे और उसकी विस्तृत सर्वे करे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब ये केस हायर कोर्ट्स में जाएगा। इस समस्या की गहराई समझने के लिए हमें उस इतिहास की तरफ देखना होगा जो इस विवाद के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का विवाद 17वीं सदी में शुरू हुआ था, जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 में विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। उस फरमान का रिटन एविडेंस उस समय की पर्शियन किताब में आज भी मिलता है। यह कदम उस समय के हिंदू समाज के धार्मिक आस्था पर गहरा वार था। वाराणसी, जो प्राचीन काल से ही शिव भक्तों का पवित्र स्थान है, वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान का कुआं, जो मस्जिद के अंदर स्थित है। कुछ लोगों का मानना है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो पुजारियों ने शिवलिंग को बचाने के लिए कुएं में छुपा दिया। इस वजह से यह जगह दोनों कम्युनिटीज के लिए एक सेंसिटिव इशू बन गया है। 1760s में रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया, लेकिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स उसका हिस्सा नहीं बन सका। ब्रिटिश राज के दौरान यह जगह राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा बन गई। ब्रिटिश सरकार ने तनाव को कंट्रोल में रखने के लिए दोनों धार्मिक साइट्स को अलग अलग मेंटेन करने का फैसला लिया। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ, जिसका मकसद था कि 15 अगस्त 1947 तक जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस हालात में थे, उनका स्टेटस वैसा ही बना रहे। कोई भी कम्युनिटी किसी पुरानी साइट का स्टेटस बदलने की डिमांड नहीं कर सकती थी, ताकि धर्म के नाम पे नई लड़ाइयां ना हो। लेकिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस को एक्सेप्शन बनाया गया और इसी वजह से बाद में ज्ञानवापी का मुद्दा भी लीगल कोर्ट्स तक पहुंच गया। सब शुरू हुआ 1991 में, जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के पक्ष में पिटीशन फाइल की गई। पिटिशनर्स ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स असल में काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है, जो औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़कर बनवाया था। उन्होंने डिमांड किया कि मुस्लिम कम्युनिटी को कॉम्प्लेक्स से हटाया जाए और मस्जिद को तोड़कर मंदिर को रिस्टोर किया जाए। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने केस के मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हवाला देते हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस पर स्टे लगा दिया और यह स्टे 22 साल तक चला। 2019 में लॉयर विजय शंकर रस्तोगी ने नई पिटीशन दाखिल की, एएसआई से साइंटिफिक सर्वे की डिमांड करते हुए। पिटीशनर्स ने कहा कि उन्हें हिंदू रिचुअल्स करने की परमिशन दी जाए। एआईएमसी ने अपोज किया और कोर्ट हियरिंग फिर से इंटेंस हो गई। 2021 में वाराणसी कोर्ट ने साइट का वीडियोग्राफी सर्वे अप्रूव किया, जो अप्रैल 2022 में शुरू हुआ। सर्वे के दौरान कुछ स्ट्रक्चर्स मिले जो पिटीशनर्स के अकॉर्डिंग मंदिर जैसे दिख रहे थे।
मई 2022 में वजूखाना में एक शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हिंदू साइड ने इसे मंदिर होने का सबूत बताया, जबकि मुस्लिम साइड ने इसे एक फाउंटेन का हिस्सा बताया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोर्ट ने वजूखाना को सील करने का ऑर्डर दिया। इस सब के बीच AIMC ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दाखिल की और कहा कि यह सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कंटिन्यू करने दिया, लेकिन वजूखाना एरिया का एक्सकेवेशन पर रोक लगा दी और कहा कि साइट का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। 2022 के सर्वे में भी टेम्पल लाइक डिजाइन्स मिले, जिसके कारण यह डिस्प्यूट और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। अगस्त 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को साइंटिफिक सर्वे करने का ऑर्डर दिया और केस को सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। AIMC ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया। ASI को सर्वे कंटिन्यू करने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन यह कहा कि वजूखाना के अंदर कोई एक्सकवेशन नहीं होगा। उसी टाइम हिंदू साइड ने एक नई पिटीशन वाराणसी कोर्ट में फाइल की, सेंट्रल डोम के नीचे ASI सर्वे की डिमांड करते हुए। 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू साइड को ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में फिर से पूजा करने की परमिशन दी। हालांकि यह फैसला एक दूसरे केस में आया था। एक इंटेंस कोर्ट हियरिंग और सबमिटेड एविडेंस को केयरफुली एग्जामाइन करने के बाद अक्टूबर 25, 2024 को कोर्ट ने हिंदू साइड की प्ली रिजेक्ट कर दी और सेंट्रल डोम के नीचे एडिशनल सर्वे के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। इस पूरे लीगल टाइमलाइन में कुछ की लॉयर्स का रोल बहुत बड़ा रहा है। विजय शंकर रस्तोगी और मदन मोहन यादव हिंदू साइड के लिए ASI सर्वे को पुश करते रहे और दूसरी ओर AIMC ने मस्जिद के पोजीशन को डिफेंड किया। उनका कहना था कि यह साइट हमेशा से मस्जिद के रूप में यूज होती रही है और वैसी ही रहनी चाहिए। अब देखना होगा कि यह रीसेंट जजमेंट लीगल ड्रामा का अंत होगा या एक नए चैप्टर की शुरुआत। एक तरफ यह केस हिस्टोरिकल जस्टिस का सवाल उठाता है, तो दूसरी तरफ सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को फ्यूल करने का रिस्क भी बढ़ाता है। ज्ञानवापी मस्जिद केस ने सोसाइटी में काफी काउंटर ओपिनियंस को जन्म दिया है। हिंदू कम्युनिटी का कहना है कि यह मस्जिद उनके लिए एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस का प्रतीक है। औरंगजेब ने एक प्राचीन मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई थी और अब समय आ गया है कि साइट को वापस असली धार्मिक पहचान दी जाए। ये बात नेशनलिस्ट ग्रुप के बीच काफी सपोर्ट पा रही है, जो इस रिस्टोरेशन को एक कल्चरल रिवाइवल के रूप में देखते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के नजर में ज्ञानवापी मॉस्क एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है। उन्हें ये लीगल बैटल पॉलिटिकल चाल लगती है जो कम्युनल टेंशंस बढ़ा रही है। AIMC का कहना है कि मॉस्क को वैसे ही प्रिजर्व किया जाए जैसे कि वो 1947 में था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत। पब्लिक में भी चिंता है कम्युनल टेंशंस को लेकर। कुछ लोग टेंपल रिस्टोरेशन का सपोर्ट करते हैं, तो कुछ डरते हैं कि ये रिलीजियस डिवाइड को और गहरा कर देगा। बीजेपी ओपनली हिंदू क्लेम्स को सपोर्ट कर रही है, जबकि कांग्रेस जैसी पार्टीज कम्युनल हार्मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ज्ञानवापी मस्जिद केस का वर्डिक्ट सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने की संभावना रखता है। ये केस सिर्फ एक लीगल लड़ाई नहीं है, बल्कि इंडिया के कम्युनल रिलेशंस का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस रूलिंग के भारी कम्युनल रिपरकशंस हो सकते हैं। डर है कि यह फैसला सेक्टेरियन वायलेंस को बढ़ा सकता है और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को और खराब कर सकता है। लीगल रिपरकशंस भी हैं। अगर यह केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल होता है, तो यह वर्डिक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को डायरेक्टली चैलेंज करता है। अगर यह प्रेसिडेंट बन गया, तो और भी हिस्टोरिकल साइट्स पर नई लीगल बैटल्स शुरू हो सकती है। पॉलिटिकली देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। उन्हें हिंदू इंटरेस्ट के चैंपियन के रूप में मजबूती मिलेगी, जो आगे इलेक्शंस में उनके वोटर बेस को एनर्जाइज करने का काम करेगा। ऑपोजिशन पर भी प्रेशर होगा कि कैसे वो कम्युनल हार्मनी को लेकर अपना स्टांस क्लियर कर सके। सबसे बड़ी बात, भारत की सेक्युलर आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या एक समुदाय के दावे को दूसरे के ऊपर रखना सही है? कोर्ट्स के लिए सेक्युलरिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना और साथ ही हिस्टोरिकल इनजस्टिस के मुद्दे को सुलझाना चैलेंजिंग होने वाला है। अब आगे वाले रिलीजियस डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल होंगे, ये एक ओपन क्वेश्चन है। कुछ लोग इस वर्डिक्ट को हिंदू कम्युनिटी के लिए जस्टिस मानते हैं, तो कुछ बोलेंगे कि ये रिलीजियस पॉलिटिक्स का एक और एग्जाम्पल है। आपका क्या टेक है? जस्टिस डिलीवर्ड या एक गलत डायरेक्शन में कदम? हम रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं या एक पुरानी लड़ाई पर नए इशू को एक बार फिर से खड़ा कर रहे हैं?